Girls, here is exercise 4.3, question number 9. We have given ax square plus 2a square x plus 9a cube. Then the second expression is 2ax square minus 4a square x minus 6a cube, and the last is 3 times of ax plus a square whole square. ठीक है, तो अब आपने 1 by 1 तीनों को जो है वो फैक्टराइज करना है. सो पहले आपके पास है ax square plus 2a square x plus a cube. सो वी हैव ऑब्जर्व दैट हेयर a कैन बी टेकन कॉमन. तो जब आपने a कॉमन ले लिया है तो लेफ्ट ओवर्स आर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट है और लास्ट है दे आर द परफेक्ट स्क्वायर, और दरमियान में आपके पास 2ab की टर्म है. सो हेयर यू हैव a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, और दरमियान में आपके पास 2ax है. तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर. हेयर a टर्म है आपके पास x और b टर्म आपके पास है a. सो दिस इज़ योर फैक्टराइजेशन ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन. और इसको आप इन सिंपलर फॉर्म आप लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर आपने 2 टाइम्स इसको लिख लिया. नाउ फॉर द सेकेंड एक्सप्रेशन अगेन आपके पास क्या है? 2ax स्क्वायर माइनस a. So here 2a is common. X square minus 2ax minus 3a square. Breaking the middle term. 3 1s are 3. आपने ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 3i और माइनस करें तो 2i. तो इसलिए आपने ले लिया 3ax प्लस 1ax. तो बेटे जो मिडल वाली आपके पास एक्सप्रेशन है उसके साथ जो भी वेरिएबल्स हैं वही आपने मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए आपने साथ में यूज़ करने होते हैं. अब क्योंकि माइनस करने से 2i तो आपने 3 में से 1 को माइनस किया है. सो यू हैव गॉट 2, और ग्रेटर के साथ आपके पास नेगेटिव साइन होना चाहिए. नाउ 2a तो ऑलरेडी कॉमन था. फर्स्ट एंड सेकंड में से x को आपने कॉमन ले लिया, x माइनस 3a. थर्ड एंड फोर्थ में आपके पास a इज़ कॉमन, सो लेफ्ट ओवर इज़ x माइनस 3a. नाउ x माइनस 3a एंड x माइनस 3a इज़ द कॉमन आपके पास एक्सप्रेशन है. तो x माइनस 3a को आप एक दफ़ा लिखेंगे, x प्लस a को आप जो कॉमन फैक्टर आपने लेते हुए कॉमन फैक्टर लिया था वो आप दोबारा लिखेंगे, और 2a इज़ एज इट इज़. नाउ फैक्टराइजिंग द लास्ट आपके जो एक्सप्रेशन है क्वेश्चन का 3 टाइम्स ऑफ ax प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर. सो अब आप क्या करेंगे? आपने इसको सिंपली 3 को तो ऑलरेडी कॉमन में है वो आप ऐसे ही लिखेंगे. a विल बी टेकन कॉमन, x प्लस a होल स्क्वायर. देन 3 तो आपके पास एज इट इज़ है. a आपने कॉमन लिया था लेकिन क्योंकि होल स्क्वायर में था इसलिए a स्क्वायर होगा. x प्लस a होल स्क्वायर आपके पास ये वाला जो स्क्वायर है वो इसके साथ ही आ जाएगा. सो हेयर वी कैन राइट 3a स्क्वायर एज 3a डॉट a डॉट a हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि a स्क्वायर एक बिल्कुल सिंगल आपके पास टर्म है. देन x प्लस a होल स्क्वायर है तो आप उसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, x प्लस a एंड x प्लस a. तो बेटे अब आपने देखना है कि यहाँ पे से ऐसे कौन से एक्सप्रेशंस हैं जो तीनों में ही पॉसिबल हैं, जो तीनों में ही प्रेजेंट हैं. सो a इज़ प्रेजेंट इन द फर्स्ट एज वेल एज इन द सेकेंड एज वेल इन द थर्ड. तो आपने a को कॉमन ले लिया. फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं x प्लस a कॉमन यहाँ पे भी है, x प्लस a यहाँ पे भी है, और x प्लस a थर्ड एक्सप्रेशन में भी कॉमन है. तो इसलिए आपने x प्लस a को भी ले लिया. सो योर कॉमन फैक्टर इज़ a इंटू एक्स प्लस a एंड सेम विल बी योर HCF. This is your question number 9 from exercise 4.3.